सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज क्रिकेट होता है भारत देश में हजारों करोड़ की टिकट बिक जाती है। क्रिकेटों में खूब पैसा मिल जाता है क्रिकेट से। 6 घंटे का क्रिकेट होता है, 5 घंटे का शो होता है, टीवी पर भी आप देखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्रिकेट देखने से आपका क्या लाभ होता है? 6 घंटे की कीमत क्या होती है? क्रिकेट जब आप देखते हैं ना, तो हर 6 गेंद पूरी होने पर बीच में 30 सेकेंड का, 60 सेकेंड का एक ऐड आता है। हाँ या ना? एक ऐड आता ना, ऐड आता है। आपने सोचा कभी कि जो क्रिकेट में जो ऐड आता है वो 10 सेकेंड का होता है, कोई 15 सेकेंड का ऐड होता है। वो 15 सेकेंड का ऐड जानते हो कितने का होता है? टीवी चैनलों पर जो क्रिकेट के दौरान ऐड आता है, उस ऐड में 1 सेकेंड की कीमत लगभग 2 करोड़ या 1 करोड़ 2 करोड़ होती है। यदि आपने 10 सेकेंड का ऐड दिया है तो आपको 20 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 1 सेकेंड की कीमत कितनी है? 1 करोड़। सोचो 1 सेकेंड कितने का है? 1 करोड़ का। 10 सेकेंड यदि 2 करोड़ रुपए यदि लिया 1 सेकेंड का, तो 20 करोड़ हो गए 10 सेकेंड के। उनका 1 सेकेंड 10 करोड़ का जाता है और तुम्हारे 5 घंटे की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने 5 घंटे बिगाड़ लेते हो और ताली वाली बजाते रहते हो। क्या मिलता है? उससे अच्छा है आप अपना पैसा कमाओ, कर्म करो, काम करो, बिजनेस करो। अपना दिमाग क्रिकेट में ना लगाओ, अपना दिमाग अपने आप को सफल बनाने में लगाओ और ऐसा कर जाओ कि दुनिया आपको देखे, आपको किसी को देखने की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ। समय है, उसे गवाओ मत। आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ होता है साहब। आज तो क्रिकेट में, ये क्रिकेट क्यों खिलवाते हैं? किसी देश में 2020 नहीं होता भारत के अतिरिक्त। यही फुर्सत है लोगों को, देखते रहो क्रिकेट, खेलते रहो जुआ। उसमें 1 बॉल में 6 पड़ेगा कि 4, इसमें ही जुआ लग जाता है, सट्टा लग जाता है। हाँ या ना? विदेशों में आदमी अपना काम करता है, इसलिए वो सक्सेसफुल देश हैं। वो अपना काम में लगे हैं। चाइना की क्रिकेट की कोई पार्टी है? चाइना में क्रिकेट नहीं होता। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? कोई टीम नहीं है। क्यों? वो अपना काम करने में, अपने आप को सफल बनाने में लगे हैं। और भारत का आदमी 5 घंटे खटिया तोड़ने में लगा है क्रिकेट के नाम पर। क्या पालोगे तुम? क्या पा लिया तुमने? अभी तक देखे तो इतने सारे क्रिकेट। केवल समय गया है। कब जागेगा ये नौजवान? 18 साल का छोरा, 25 साल का छोरा क्रिकेट देखता है। जो समय तुम्हारा सफल हो जाने का है, वही समय तुम व्यर्थ में गवा रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैंने कोई क्रिकेट नहीं देखा आज तक। सुन लेता हूं कि भारत जीत गया, बस इतना पर्याप्त है। क्या बिगाड़ना 6 घंटे 5 घंटे? समय अपना काम करें कि क्रिकेट देखें? अब तुम्हारे पास समय है, निकम्मे हो, कोई काम तो कर नहीं सकते हो। तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण आज अमेरिका से भारत 100 साल पीछे है। अमेरिका से भारत कितने साल पीछे है? जनसंख्या में हमसे ज्यादा चाइना है, लेकिन वो हमसे आगे निकल गया। क्यों निकल गया? वहां क्रिकेट कोई नहीं देखता, वहां पिक्चर को देखने का उनके पास समय नहीं है, वहां कोई गुटखे का प्रचार नहीं करता, वहां अपना काम से काम में मन लगाते हैं। काम करो बस, कर्मठ आदमी है। यहां फिजूल में पड़े क्या करें? हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है। जो लोग चिल्लाते हैं ना बेरोजगारी है, बेरोजगारी, कोई बेरोजगारी नहीं है। आप करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करते बिजनेस? क्यों नहीं अपना व्यापार शुरू करते? नौकरी ही क्यों चाहिए तुम्हें? नौकर ही क्यों बनना है? बताओ, नौकरी अच्छी है या बिजनेस अच्छा है?
नौकरी करने वाले को नौकर कहते हैं और बिजनेस करने वाले को बॉस कहते हैं, मालिक कहते हैं। बताओ मालिक बनना अच्छा है कि नौकर बनना? जोर से। नौकर बड़ा कि मालिक? जोर से, जोर से। मालिक बड़ा है तो मालिक नौकरी करने वाला नहीं होता, नौकरी करने वाला नौकर होता है। नौकरियां लेने वाले ना बनो, नौकरियां देने वाले बनो, मालिक बनो, बड़े बनो। आपकी तो सोच ही छोटी है, क्या करोगे? कहां से बड़ी लाएं सोच हम? बड़ा सोचने का तुम्हारे पास समय नहीं है। बिजनेस नहीं करते आप लोग, क्यों नहीं करते? व्यापार क्यों नहीं करते? अपना लघु उद्योग डालो, 2-4 लोगों को काम पे रखो, बिजनेस दो, अर्थात काम दो, अर्थात नौकरियां दो। नौकरियां देने वाले बनो, नौकरियां लेने वाले नहीं। अरे देने वाले बनो, लेने वालों की तो भीड़ बहुत है। देने वाले बनो। आप पढ़े लिखे हैं, आज का यूथ हैं आप, आज के पढ़े लिखे हैं, आपने इतनी पढ़ाइयां की हैं और फिर भी नौकरियां लेने वालों की लाइन में लग गए तो आपकी पढ़ाई बेकार है। इतना पढ़ के भी आप भिखारियों की तरह भैया नौकरी दे दो, दे दो, दे दो। अरे पढ़े हो तो देने वाले बनो। पढ़ के भी लेने वाले बने तो पढ़ाई लिखाई में और मूर्ख आदमी में अंतर क्या है? इसलिए इतना सक्सेसफुल बनाओ अपने देश को, अपने आप को, इतना ज्यादा आप तरक्की कर जाओ, आप देने वाले बनो। फिर आप कहेंगे सब देने वाले बनेंगे तो नौकरियां करेगा कौन? अरे बनो तो सही देने वाले। अमेरिका, जापान, चाइना के लोग आएंगे नौकरियां लेने हम लोगों से। तुम देने वाले तो बनो, देने वालों की तैयारी करो, लेने वालों की भीड़ कम नहीं है। अमेरिका वाले आएंगे ना यहाँ नौकरियां करने। अभी भारत के लोग जाते हैं अमेरिका नौकरी करने, और ये भारत के लोग अमेरिका जाके करते क्या है? गाड़ी चला रहे हैं, झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं। कोई वहां कोई बड़ा काम थोड़ी या कर रहे हैं कि वहां जाके बाबूजी बन गए हैं। 100 में से 95 भारतीय वहां झाड़ू पोंछा लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। जब आप उनके नौकर बनने वहां जा सकते हैं तो क्यों ना सोच बदली जाए कि हम अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाएं कि वहां के लोग यहां नौकरियां करने आए। जब यहां के वहां जा रहे हैं तो वहां के यहां क्यों नहीं आ सकते? लेकिन नहीं, आपको तो नौकरी लेने वालों से फुर्सत नहीं है। भैया हमें भी नौकरी मिल जाए। नौकरी नहीं मिली तो साहब ने आत्महत्या कर ली, मर गए। ये कोई बात हुई? ये क्या बात है भाई कि आप मर गए? कब आप सोच बदलेंगे? कब अपने बच्चों की आप सोच बड़ी करेंगे? भारत में गरीबी इसलिए है कि आपकी सोच छोटी है। सोच बड़ी क्यों नहीं रखते आप? काम करने का तरीका क्यों नहीं बदलते आप? जो काम आप 2 घंटे में करते हैं उसे 5 मिनट में खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? उसकी तैयारी क्यों नहीं करते आप? उसके लिए आप अपनी मशीनरी क्यों नहीं बनाते आप खुद क्यों नहीं आविष्कार करते? आप अपने लिए आविष्कार क्यों नहीं? याद रखिएगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अपने 5 घंटे के काम को 5 मिनट में खत्म करना शुरू कर लिया। इतना अपडेट हो गए हैं, आज के हिसाब से आधुनिक चीजों का सहयोग लेकर अपने काम को खत्म कर लेते हैं। 500 रुपए कमाता था, 5000 कमा रहा है दिन का। खोपड़ी है आपके पास, बुद्धि है आपके पास, तो पैसे की कमी नहीं है साहब। आजकल दिमाग वाला आदमी बैठे बैठे करोड़ों कमा रहा है, और नहीं है तो 2-2 रोटी को मर रहा है। करने वाला दिमाग लगाओ, आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपको क्रिकेट देखने से फुर्सत मिले तो कुछ सोचें अपने लिए, पिक्चर देखने से फुर्सत मिले तो सोचें कुछ अपने लिए, तंबाकू पान खाने से फुर्सत मिले तो सोचें कुछ अपने लिए। भारत का आदमी की कमजोरी क्या है? वो बिजनेस करने दुकान में जाता है, दुकान में ग्राहक भले खड़े हों पर उसे चाय पीने की आदत है। खड़े हो ग्राहक, वो चाय पहले पिएगा। तंबाकू घिस रहा है,
दुकान में ग्राहक खड़े हैं, नशेड़ी आदमी है, तंबाकू खा के काम करता है, इतने में ग्राहक भाग जाता है, बाद में रोता है कि हमारे ग्राहक नहीं आते, आते थे तब तुमने कौन सा सम्मान कर लिया था उनका। काम करने का तरीका ही नहीं है लोगों के पास, ढंग ही नहीं। क्या क्या बताएं हम आपको। करने से बहुत कुछ होता है, ना करने से केवल रोता है आदमी, हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। ये भाग्य का रोना अच्छा रो लेते हैं भारत के लोग। भारत में ही ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो भाग्य का रोना रोते। मेरे तो भाग्य में ही नहीं था महाराज। ना, गलत रो रहे हो। भाग्य में नहीं था ऐसा मत कहो। अरे कर्म करने वाले का भाग्य पीछे पीछे साथ देता है, कर्म आगे है, भाग्य पीछे है। कर्म करोगे तो भाग्य पीछे पीछे दौड़ेगा, करोगे नहीं तो भाग्य भी सोया पड़ा है। क्यों मैया, सही है? करने से होता है, नहीं करने से। आजकल के जवान बच्चों को आप देख रहे हैं, बाप कमाता है, बूढ़ा बाप, बेटा खटिया तोड़ने में लगा है, क्रिकेट देखने में लगा। ये नहीं कि बाप के संग बैठे, काम करे, सीखे, काम के तौर तरीके सीखे, उसे बढ़ाए, उसे आगे ले जाए, नहीं क्रिकेट देख रहा है। बाप मरा जा रहा है कमा कमा के, वह बेटा गाड़ी पे घूम रहा, यूं यूं चला रहा है गाड़ी, यूं सीधी नहीं चलाता सड़क में, ऐसे ऐसे चलाता, आड़ी तिरछी, फैशन के नाम पर। मर जाएगा तो अभी सब निकल जाएगी तुम्हारी ये सब। लेकिन कौन समझाए? अपने बच्चों को आप लोग समझाते नहीं है। नहीं माने तो 2-4 थप्पड़ दिया करो। ये जो अकर्मण्यता फैला रखी है ना, ये कोई हमारे देश में ना रोजगार की कमी है, ना काम की कमी है, कुछ भी कमी नहीं है, केवल ना करना पड़े कुछ, बस बैठे बैठे आदमी को मिलना। आजकल का आदमी बैठे बैठे चाहता कुछ ना करना पड़े, मिल जाए। क्यों जी, सही है? अकर्मण्य हो गया है और रोता है भाग्य के नाम पर, तो रोता रहो। तो आज से कौन कौन नौकरियां देने वाले बनेंगे, लेने वाला दिमाग डिलीट कर देंगे, लेने वाली थिंकिंग डिलीट कर देंगे, थॉट डिलीट कर दो। बताइए कौन कौन नौकरियां देने वाला बनेगा? हाथ उठा लो। आप नहीं बनोगे? आप नौकरियां देने वाले हो कि लेने वाले? अभी क्या हो? अभी देते हो? अभी लेते तो नहीं हो? अभी लेते हो? अब देने वाले बनेंगे। कोशिश करिए कि आप नौकरियां दें, आप अपना बिजनेस संभालें। और याद रखना, जो आदमी नशा में पड़ गया, चाहे नशा बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, शराब का हो, कोई भी नशा है, वो नशा आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। जो नशेड़ी आदमी है वो सक्सेस नहीं हो सकता। यदि आपको आगे जाना है, नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, तो नशे को किनारे रखो। कोई ज्यादा शौक ना हो आपका कि शराब पीना है, चाय का भी शौक ना हो। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं चाय भी नहीं पीता, मेरा नशा केवल दाल चावल सब्जी रोटी का है। पानी पीता हूं, दाल चावल सब्जी रोटी, इसके सिवा मैं सलाद खाता हूं, बस मेरा ये नशा है। इसके सिवा मैं कुछ नहीं खाता। ना मैं चाय का नशेड़ी हूं कि चाय आएगी तब मैं काम पे जाऊंगा, नहीं, चाय चूल्हे में जाए, चाय वाय का हमारा कोई नहीं लेना देना। चाय नहीं, हम पानी पी के निकलते हैं अपने काम के लिए। पानी गुनगुना ही पीता हूँ, गुनगुना पानी पी के एनर्जी मिल जाती है। ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम करके निकल पड़ता हूँ अपने काम के लिए। चाय वाय कि चाय आएगी तब मैं कहा, नहीं जी, ये सब अकर्मण्य लोगों के तुम्हारे व्यर्थ की बकवासें। चाय चाय चाय, आगे जाना है, ये चाय तुम्हारे पांव की बेड़ी है। कई बार चाय के चक्कर में ट्रेन छूट जाती है,
कई बार चाय के चक्कर, चाय की कीमत है 5 रुपए, चाय की कीमत है 10 रुपए, लेकिन आपका चाय के चक्कर में आधा घंटा बिगड़ता है। 30 मिनट की कीमत क्या है और एक कप चाय की कीमत, जरा मुझे बताओ। 30 मिनट की कीमत और एक कप चाय की कीमत क्या ज्यादा है? समय कीमती है कि चाय? जोर से, जोर से। समय। लेकिन आज भारत में लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो एक कप चाय के लिए आधा घंटा बिगाड़ देते हैं अपना। हाँ या ना? फिर जानते हो भारत में और विदेशों में यही अंतर है। वहां समय एक एक मिनट की वैल्यू करते हैं, समय को महत्व देते हैं, और भारत में चाय के लिए 30 मिनट बिगाड़ देते हैं। इतने मूर्ख आदमी भारत में ही मिलेंगे आपको। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई समय बिगाड़ता है। राम राम, चाय के लिए तुमने समय बिगाड़ दिया। 10 मिनट भी यदि तुम लेट आए हो चाय के चक्कर में, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। चाय के चक्कर में 10 मिनट नहीं जानते क्या होता है। मैं जानता हूं 10 मिनट की कीमत क्या होती है। मैं 1 मिनट की कीमत मैं जानता हूं। ये दास अनिरुद्ध, मैं 1 मिनट की कीमत जानता हूं। आप शायद जानते भी हो, नहीं जानते तो जानिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझ गया, जो समय की कीमत करता है, समय उसको कीमती बना देता है। जो समय को जाने देता है, समय भी कहता है ऐसा ही है, जाने दो, बेकार आदि कचरा है। समय बलवान है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान कौन? जोर से, सबसे बलवान कौन? समय। चाय कल भी मिलेगी, चाय परसों भी मिलेगी, पर जो समय चला गया आज का, ना वो कल आएगा, ना परसों आएगा, ना आपकी सारी जिंदगी में अब कभी लौटेगा। समय के पास, सुनो, सच्ची बात कहता हूं, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। जब हमारा वक्त था, जब हमारा वक्त था, तब हमारे पास वक्त नहीं था। जब हमारा वक्त था, तब हमारे पास वक्त नहीं था। आज हमारे पास वक्त तो है, पर हमारा वक्त नहीं है। बात छोटी सी है, समझदारों के लिए सारा काफी है, और बाकी मूर्खों के लिए भैंस के आगे बीन बाजे भैंस कड़ी पगुराए। कहावत सुनिए ये वाली, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए। पगुराए जानते हैं? भैंस मुंह चलाती है ना खाने के बाद, ऐसे ऐसे। तो हमारी बातें समझ लो तो समझ लो, वरना आपके सामने हम बीन बजा रहे हैं और आप पगुरा रहे हैं। इसलिए समझ लो तो समझ लो, सवर जाओगे, वरना फिर पगुरा तो रहे ही है। चलिए अब चलते हैं कथा में।